क्योंकि राजा भोज जी के नाम से, जो सम्राट चक्रवर्ती के नाम से जाने जाते हैं, एक किसी पहचान के मोहताज नहीं है और इस पर अभद्र टिप्पणी करना एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नंदलाल चौधरी जी, सम्मानीय मंच और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बालाघाट जिले से आए हुए हमारे समस्त पवार सजाती बंधु, मैं आप सबको इस मंच से नमस्कार करती हूँ। जो कंकन मुजारे जी ने राजा भोज पर जो टिप्पणी की है वो अशोभनीय है, क्योंकि वो पढ़े लिखे एक इंसान हैं। क्या उनको मालूम नहीं है कि राजा भोज का जीवन चरित्र क्या था और किस प्रकार उन्होंने अपना शासन किया? और एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी आप इस प्रकार से जो टिप्पणी कर रहे हैं वो क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ भाषण नहीं देना है। जिस काम के लिए हम आए हैं, बराबर कंकन मुजारे जी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आए हैं। वो भी हमारा अगर समाज उनको वोट नहीं करता तो विधानसभा बालाघाट का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। मैं ज़्यादा न कहते हुए यही अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः राजा भोज की एक बार जयकारा लगाइए। बोलो सम्राट चक्रवर्ती राजा भोज की। कुछ 4-5 दिन पहले गर्रा ओवरब्रिज का नाम, जो राजा भोज जी के नाम से जिसका लोकार्पण हुआ, उसके लिए मैं सर्वप्रथम बालाघाट जिला प्रशासन, बालाघाट के समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त जनता का भारतीय पवार संघ, अखिल भारतीय पवार संघ की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, एक राजा भोज जी का नाम देने के बाद जिस हिसाब से यहाँ के पूर्व सांसद तथा पूर्व विधायक कंकन मुजारे को मिर्ची लगी और उन्होंने सामाजिक समरसता को खराब करने का जो कार्य अपने वक्तव्य से किया, उसका हम अखिल भारतीय क्षत्रिय पवार महासंघ महाराष्ट्र की ओर से निषेध करते हैं। सबसे पहले हम लोग चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज का जयकारा बोलिए। चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की, बोलो चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की, बोलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की। मंचस्थ मातृशक्ति हमारे जिला पवार क्षत्रिय संगठन के माननीय अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के हमारे समस्त पदाधिकारीगण, पूरे बालाघाट जिला मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से आए हुए सभी सम्माननीय। राजा भोज कौन है? राजा भोज का काम शासन कहां से कहां तक रहा है, वो तेलप राजाओं को, गांगे राजाओं को, और मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि बालाघाट की भूमि, मंडला की भूमि, छत्तीसगढ़ की भूमि, महाराष्ट्र की भूमि, राजस्थान की भूमि, मध्य प्रदेश की भूमि, मालवा की यूपी तक हमारे सम्राट चक्रवर्ती राजा भोज का शासन रहा है। और ऐसे आपको सब पता है कि राजा भोज ने जब तेलप और गांगे राजाओं को हराया था, तब उनका नाम पड़ा था कहाँ राजा भोज और कहाँ कंकन। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के बारे में नहीं जानना ज्ञानता है। आप जानते नहीं कि एक प्रजापालक सम्राट, एक शिक्षाविद, जिन्होंने उस काल में स्थापत्य कला पर अपनी पुस्तक लिखी है, जिसमें उस काल में जो कृषि क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व का यदि कोई बड़ा तालाब है तो भोज ताल को जिसने जान लिया वो समझ लीजिए कि राजा भोज का विजन कितना अच्छा, कितना सर्वव्यापी था।
हर किसी के मन में पीड़ा है और आक्रोश है, और हर किसी के मन में अपने विचार हैं, और उनके विचारों को सुनना हमारी जवाबदारी है। हमारे बहुत से ऐसे वक्ता हैं जिन्हें बोलना सुनना चाहते हैं, पर समय के अभाव के कारण हम बहुत सारे हमारे महानुभावों को समय नहीं दे पा रहे हैं। उन सभी के लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। साथियों, हम जब तक अपने वरिष्ठों की सुनेंगे नहीं, जब तक अपने बड़ों की सुनेंगे नहीं, तब तक हम जीवन में क्या एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें संस्थागत जरूरी है। आज हमारा मुद्दा ये नहीं है कि किसी एक आदमी ने हमारे समाज के बारे में बोल दिया। आज हमारा मुद्दा यह है कि हमारे समाज में चलते फिरते भी कोई कुछ भी बोल देता है। और एक चलते फिरते कुछ भी बोल देता है, सुन लेते हैं। इसलिए आज जो आदमी की हिम्मत हुई, जिसको जनता नकार चुकी है ना सिरोबार, जिसको जनता का सिरोबार नकार चुकी है, उसकी हिम्मत हुई राजा भोज जी के बारे में बोलने में। अरे अंदर मुजारा बनाया क्या हमको किसकी पूजा करना है, हमारा कौन आराध्य है, हमारा समाज तय करेगा हमको किसकी पूजा करना है। ये भी सम्मिलित का बयान पढ़ रहा था मैं, कौन है किशोर सम्मिलित है, ये जनता के नकारे हुए, जिनको जनता ने लाट मार के राजनीति से बाहर कर दिया, ये वो लोग। और ये बोले के बारे राजा भोज के बारे में, हमारे कुलश्रेष्ठ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि आज इस भीड़ में, इस सम्मेलन में बालाघाट शहर के बुद्धिजीवी समाज के लोग भी, अन्य समाज के लोग भी आए। यहाँ हमको दलाल समाज का समर्थन मिला है, ब्राह्मण समाज का समर्थन मिला है, कायस्थ सेना का समर्थन मिला है। तो कहीं ना कहीं पूरा शहर, पूरा जिला कंकर मुजारे के बयान को लेकर बंधित है, और समाज देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुखी है। आपसे एक सवाल, काम करो, चुल्लू पर पानी में डूब कर मरो, कंकर मुजारे काम करो, चुल्लू पर पानी में डूब कर मरो, कंकर मुजारे काम करो, चुल्लू पर पानी में डूब के मरो। बालाघाट जिले के 52 समाज का अपमान करने के बाद कंकर मुजारे जी, अगर आप सामने आके माफी नहीं मांग सकते तो आपको सही में चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। न जाने इतने 75 साल के आपके जीवन में वंशजों ने आपका साथ दिया होगा। न जाने कितने राजा भोज के वंशजों ने आपके झंडे डंडे खाए होंगे, न जाने कितने राजा भोज के वंशज आपके करके कई काम करने में सहयोगी रहे होंगे, परंतु कंकर मुजारे जी उन्हीं राजा भोज का अपमान करके आज आपके उनके वंशजों का अपमान किया है।